भारत सिर्फ एक देश नहीं है, ये एक पूरा उपमहाद्वीप है और इसकी सरहदें कहानियों, इतिहास और न जाने कितनी संस्कृतियों से भरी पड़ी हैं। तो आज हम भारत की 15,000 किलोमीटर से भी लंबी जमीनी सरहदों के पार एक तेज तरार सफर पर निकलने वाले हैं। चलिए अपने पड़ोसियों को थोड़ा और करीब से जानते हैं। तो हमारा ये सफर कैसा रहेगा? हम शुरुआत करेंगे भारत की सीमाओं के एक ओवरव्यू से, फिर पश्चिम के रेतीले मैदानों से होते हुए उत्तर के बर्फीले पहाड़ों तक जाएंगे और फिर पूरब के हरे भरे जंगलों में झांकेंगे। और हाँ, आखिर में कुछ ऐसे चौंकाने वाले आंकड़ों पर भी नजर डालेंगे जो शायद चीजों को देखने का नजरिया ही बदल दे। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि भारत की जमीनी सीमाएं आखिर हैं कितनी विशाल। ये नक्शे पर बनी सिर्फ लकीरें नहीं हैं, ये हमारी पहचान का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। जी हाँ, 15,200 किलोमीटर। अंदाजा लगाइए, ये दिल्ली से न्यूयॉर्क जाकर वापस आने से भी ज्यादा लंबा सफर है। और यही विशाल सीमा हमें 7 अलग-अलग देशों से और अनगिनत संस्कृतियों से सीधे सीधे जोड़ती है। तो ये 7 पड़ोसी हैं कौन? पश्चिम में है पाकिस्तान और अफगानिस्तान, उत्तर में विशाल चीन, नेपाल और भूटान, और पूरब की तरफ हैं म्यांमार और बांग्लादेश। जानते हैं, हर एक सीमा की अपनी एक अलग कहानी है, एक अलग पहचान। तो अब इस भौगोलिक दौरे का पहला पड़ाव शुरू करते हैं। चलते हैं भारत की पश्चिमी सरहद की ओर। ये एक ऐसा इलाका है जहां इतिहास और आज का वक्त अक्सर एक दूसरे से टकराते रहते हैं। और यहां हमारा पहला पड़ोसी है पाकिस्तान, एक ऐसा देश जिसके साथ भारत की एक साझी विरासत है, संस्कृति है और हाँ, एक बेहद पेचीदा वर्तमान भी है। भारत और पाकिस्तान के बीच 3,323 किलोमीटर लंबी सीमा है, जिसे हम रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानते हैं। ये सरहद लद्दाख के बर्फीले ग्लेशियरों से शुरू होती है और गुजरात के कच्छ के रण तक चली जाती है। पाकिस्तान के बारे में कुछ अहम बातें जान लेते हैं। राजधानी है इस्लामाबाद और करेंसी है पाकिस्तानी रुपया। और एक दिलचस्प बात, पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस भारत से ठीक एक दिन पहले यानी 14 अगस्त को मनाता है। ये हमारे साझे और बटे हुए इतिहास की एक यादगार निशानी है। पश्चिम के मैदानों से निकलकर अब हम अपना रुख करते हैं उत्तर की ओर, उस तरफ जहां राजसी हिमालय हमारी सीमाओं का प्रहरी बनकर खड़ा है। उत्तर में हमारा सबसे बड़ा पड़ोसी है चीन। दोनों देशों के बीच की जो सीमा है, जिसे मैकमोहन रेखा के तौर पर भी जाना जाता है, वो दशकों से विवाद और बातचीत का एक बहुत ही संवेदनशील विषय रही है। ये सीमा 3,488 किलोमीटर लंबी है और इसी के साथ ये भारत की दूसरी सबसे लंबी सीमा बन जाती है। सोचिए, ये लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक दुनिया के कुछ सबसे ऊंचे पहाड़ों और गहरी घाटियों से होकर गुजरती है। चीन के बारे में कुछ जरूरी बातें। राजधानी बीजिंग और मुद्रा युआन। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना 1949 में हुई थी, मतलब ये भारत गणराज्य की स्थापना से थोड़ा नया है। अच्छा, हिमालय की गोद में 2 और पड़ोसी देश भी बसे हैं, नेपाल और भूटान। इन दोनों देशों के साथ भारत के रिश्ते सिर्फ सरहदों के नहीं हैं, बल्कि गहरी दोस्ती, खुली सीमाओं और आपसी सहयोग के हैं। जरा देखिए इन दोनों को। नेपाल के साथ हमारी एक लंबी और खुली सीमा है, तो वहीं भूटान के साथ छोटी। उनकी राजधानियां, मुद्राएं और भाषाएं सब अलग अलग हैं। ये दिखाता है कि हिमालय में भी कैसे हर घाटी की अपनी एक अलग, एक अनूठी पहचान है। चलिए अब इस यात्रा को पूरब की तरफ मोड़ते हैं, जहां भारत सीधे दक्षिण पूर्व एशिया से जा मिलता है। ये इलाका व्यापार और संस्कृति का एक बहुत जरूरी दरवाजा है। यहाँ हमारा पड़ोसी है म्यांमार, जिसे पहले बर्मा के नाम से भी जाना जाता था। ये देश भारत की एक्ट ईस्ट नीति का एक अहम हिस्सा है, जिसका मकसद दक्षिण पूर्व एशिया के साथ आर्थिक और रणनीतिक रिश्तों को और मजबूत करना है। भारत और म्यांमार के बीच 1,643 किलोमीटर लंबी सीमा है। ये सीमा घने जंगलों और पहाड़ी इलाकों से होकर गुजरती है और हमारे 4 पूर्वोत्तर राज्यों को छूती है। म्यांमार के बारे में कुछ खास बातें। इसकी आधुनिक राजधानी है नायपीडॉ और इसे 4 जनवरी 1948 को ब्रिटिश राज से आज़ादी मिली थी, यानी भारत के आज़ाद होने के बस कुछ ही महीनों बाद। अपनी इस यात्रा के आखिरी पड़ाव में चलिए भारत की सीमाओं से जुड़े कुछ सबसे हैरत अंगेज आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं। कोई अंदाजा लगा सकता है कि हमारी सबसे लंबी और सबसे छोटी जमीनी सीमा किस देश के साथ है? तो भारत की सबसे लंबी जमीनी सीमा किस देश के साथ है? अगर किसी के मन में चीन या पाकिस्तान का नाम आया है, तो वो जवाब सही नहीं है। सही जवाब है बांग्लादेश। जी हां,
पूरे 4096 किलोमीटर। ये दुनिया की 5वीं सबसे लंबी जमीनी सीमा है और ये बहुत जटिल भी है, जो सैकड़ों नदियों, गांवों और खेतों के बीच से होकर गुजरती है। और अब सबसे लंबी सीमा के ठीक उलट भारत की सबसे छोटी जमीनी सरहद। ये उस देश के साथ है जिसे एशिया का चौराहा भी कहा जाता है, अफगानिस्तान। ये सीमा सिर्फ 106 किलोमीटर लंबी है और ये पाक अधिकृत कश्मीर के इलाके में पड़ती है, जो इसे भारत के लिए एक प्रतीकात्मक लेकिन काफी मुश्किल से पहुंचने वाली सीमा बनाती है। सोचिए, एक तरफ 4000 किलोमीटर से ज्यादा और दूसरी तरफ सिर्फ 100 किलोमीटर। ये अंतर वाकई हैरान करने वाला है। तो आज के इस सफर के बाद हम इस एक सवाल के साथ इसे खत्म करते हैं। आखिर नक्शे पर खींची एक लकीर को एक सीमा क्या बनाता है? ये सिर्फ भूगोल नहीं है, ये इतिहास है, संस्कृति है और उन करोड़ों लोगों की कहानियां हैं जो इन लकीरों को असल मतलब देती हैं। ये सीमाएं हमें अलग करने के साथ साथ